नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अस्थमा के बारे में। अस्थमा को अलग अलग बेसिस के हिसाब से ही डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो अस्थमा के ऐसे क्या कॉज हैं जिनके वजह से पेशेंट जो है वो अस्थमैटिक होता है। तो अगर हम पहले कॉज के ऊपर हम फोकस करें तो अस्थमा के कॉज के बेसिस पे ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला कॉज अगर देखा जाए तो वो है हमारा एलर्जिक अस्थमा एंड दूसरा होता है नॉन एलर्जिक अस्थमा। अगर हम पहले कॉज की बात करें जिसके वजह से अस्थमा डेवलप हो रहा है वो है एलर्जिक अस्थमा, यानी कि आप किसी भी एलर्जेंस के कांटेक्ट में आने के वजह से आपको अस्थमा डेवलप हो रहा है। दूसरा है नॉन एलर्जिक अस्थमा, यानी कि आप बिना एलर्जी के कांटेक्ट में रहने पे भी आपको अस्थमा डेवलप हो रहा है। तो आखिर ये क्यों हो रहा है? आखिर नॉन एलर्जिक अस्थमा पेशेंट को क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो क्या कर रहा है, वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि जो नॉन एलर्जिक अस्थमा होता है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का मतलब है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपके खिलाफ जाके काम कर रहा है, जिसके वजह से जो बलगम है यानी कि जो आपका स्पूटम है यानी कि जो आपका म्यूकस है वो क्या हो रहा है, वो बहुत ज्यादा ओवर एग्रावेट हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा बन रहा है बलगम, जिसके वजह से जो आपके फेफड़े हैं वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे डैमेज हो रहे हैं। तो अगर हम कॉज के बेसिस पे अस्थमा को डिवाइड कर रहे हैं तो वो है हमारा एलर्जिक अस्थमा, दूसरा है नॉन एलर्जिक अस्थमा। अगर और हम बेसिस के ऊपर जाएं तो वो है हमारे एज का बेसिस, यानी कि अगर आप कोई बच्चा है, अगर बच्चे को अस्थमा डेवलप हो रहा है तो वो कौन से टाइप में आएगा, वो चाइल्डहुड अस्थमा के टाइप में आएगा। अगर टीनेज में आपको अस्थमा डेवलप हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, टीनेज अस्थमा। एंड अगर आपकी एज बढ़ती जा रही है उसके बाद अगर आपको अस्थमा डेवलप हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं ओल्ड अस्थमा। यानी कि ये 3 स्टेज जो डिवाइड किए गए हैं हमारे एज के अकॉर्डिंग। अगर और हम इसके ऊपर और भी हम बात करें कि और अस्थमा को किन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो अगर हम अस्थमा की गंभीरता को देखें, आखिर इसकी सीवियर कितना ज़्यादा हो सकता है, तो सीवियर के बेसिस पे अगर हम अस्थमा को डिवाइड करते हैं तो वो 3 स्टेज में होता है। पहला होता है माइल्ड अस्थमा, दूसरा होता है मॉडरेट अस्थमा एंड तीसरा होता है सीवियर अस्थमा। तो सबसे पहले अगर हम माइल्ड अस्थमा की बात करते हैं तो शुरुआती में जो आपको सिम्टम्स दिख रहा है इतनी भी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही है, यानी कि आपको सांस लेने में बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको माइल्ड अस्थमा कहा जाता है। इससे अगर हम ऊपर जाते हैं यानी कि मॉडरेट अस्थमा, यानी कि थोड़ा सा आपकी प्रॉब्लम एग्रावेट हो रही है, यानी कि आपको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है और ये साथ साथ खांसी के साथ साथ आपको सांस भी फूल रहा है, तो ये आता है मॉडरेट अस्थमा। देन अगर हम सीवियर अस्थमा की बात करें जो कि इसमें बहुत ज़्यादा कंडीशन पेशेंट की खराब होती है, सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, बलगम बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है, जिससे पेशेंट सिर्फ और सिर्फ इन्हेलर पे डिपेंड हो जाता है। तो ये हम डिवाइड करते हैं कि आखिर अस्थमा की कितनी गंभीरता है, क्या वो माइल्ड है, क्या वो मॉडरेट है, क्या वो सीवियर है। तो अब पेशेंट के मन में ये डाउट रहता है कि आखिर ये 3 अस्थमा को कैसे हम पहचानें कि हमारा जो अस्थमा है वो माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ सिंपल टेस्ट होता है जिसको स्पायरोमीटर टेस्ट कहा जाता है या सीटी स्कैन कहा जाता है। तो ये जब भी आप कराएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपका अस्थमा का स्टेज कौन सा है, सीवियर है, मॉडरेट है या माइल्ड है। अगर हम और भी इसमें टाइप्स को एक्सप्लेन करें तो वो है हमारा लंग्स का रिएक्शन, यानी कि हमारे लंग्स का क्या रिएक्शन है जिससे आपको पता लगेगा कि आपको कौन से टाइप की अस्थमा है। तो पहला है ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप अस्थमा, यानी कि ये आपको किसी चीज़ का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होगा, लंग्स में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो भरपूर मात्रा में नहीं जा पा रहा है, जिसके वजह से पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। दूसरा अगर हम इसी टाइप्स के आगे बढ़ते हैं तो वो है रिस्ट्रिक्टिव अस्थमा, यानी कि क्या हो रहा है कि रिस्ट्रिक्शन आ रही है आपके लंग्स में, आपके एयरवेज में किसी न किसी चीज़ की रुकावट आ रही है, जिसके वजह से पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होती है। आपने देखा होगा कि अचानक से पेशेंट्स को रात के 12 बजे भी सांस लेने की तकलीफ बढ़ जाती है। क्यों? जैसे वो पेशेंट सोया हुआ है अचानक से क्या होता है कि जो बलगम है वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके वजह से एयर
एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, आपके एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, अल्वोलाइज में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, जिसके वजह से लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से अस्थमा का पेशेंट रात के 12 बजे अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और वो खींच खींच के सांस लेने की कोशिश करने लगता है। तो ये सारे टाइप्स होते हैं अस्थमा के, जिनको आप इजीली पहचान सकते हैं। तो आशा करती हूं मैं कि अब आप लोगों को समझ में आया हो कि आखिर अस्थमा के कितने टाइप्स हैं और आप आसानी से घर बैठे बैठे भी अपने अस्थमा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि आखिर आपको कौन से टाइप का अस्थमा है। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।